हरिः ओम्। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री रामाय नमः। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। हरि रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक बालकांड। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर सुख मानकर शिव जी ने शादी के लिए विवाह के लिए एवं वस्तु करके बोला कि हाँ, अब तो देवताओं ने अपना नगाड़ा पीटना शुरू कर दिया और फूलों की वर्षा होने लगी और सब लोग कहने लगे महादेव की जय हो। अब समय समझ करके सप्तर्षि आए। तुरंत ब्रह्मा जी ने उनको हिमाचल के घर भेजा और पहले वे तो जाकर पार्वती जी से ही मिले और व्यंग्य वचनों से, जैसे हंसी उपहास हंसी ठिठोली करता हो ऐसे बात छिपा करके मीठा मीठा मन में उनसे बोले। कहा हमारे सुने तब। कहा देखो पार्वती जी, उस समय तुमने हमारी बात सुनी नहीं और नारद जी के उपदेश में आ गई, हमको गुरु बनाया नहीं। तुमने नारद जी को गुरु बना लिया। अब तो तुम्हारा प्राण झूठा हो गया क्योंकि शंकर जी ने काम को जला दिया। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहे मुनि बर विज्ञानी। तुमरे जान कामु अब जारा, अब लगी शंभु रहे सबिकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से अस जानी, प्रीति समेत कर्म मम मन बानी। तो हमार पन सुबहु मुनीसा, करहि सत्य कृपा निधि ईसा। तुम जो कहा हर जोर मारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमते ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसी साई, असि मन्मथ महेश किनाई। यही हर से मुनि वचन, सुनी देखी प्रीति विश्वास। चले भवानी ही नाई सिर, गए हिमाचल पास। सियावर रामचंद्र की जय। सुनी बोली मुस्काई भवानी। अब तो पार्वती जी मुस्कुरा करके बोली। पहले सामने वाला कोई बात कह रहा हो तो उसको सुन करके इसके बाद बोलना चाहिए, वही बोलने की मर्यादा है। वह भी बोलने लगे और हम भी बोलने लगे तो एक कोलाहल मच और शोरगुल ही मच जाता है। तो बोले कैसे कि मुस्कुरा करके बोली। यह भी बोलने की एक रीति है। मनहूस होकर के किसी से बात नहीं करनी चाहिए। तो बोली कि हे ज्ञानी मुनिवर, आपने बिल्कुल उचित कहा है, लेकिन एक बात है कि तुमको अब यह पता चला कि शंकर जी ने काम को जला दिया और अब तक उनके मन में कामरूप विकार था। हमरे जान सदा शिव जोगी। अरे मैं तो जानती हूँ कि सदा से ही शिव शंकर भगवान योगी है, अजन्मा है, अनवद्य है, माने निर्दोष और निष्पाप है। यह अवध्य शब्द जो है यह दोष और पाप का वाचक है। अनवद्य माने जिसमें दोष और पाप न हो। अवद्यति जो छेदे दिल में, जो दिल को वेधे, उसका नाम अवध्य होता है। अवद्यति इति अवध्य। ये कैसे है कि निर्दोष है, काम तो इनको कभी छू नहीं सकता, कभी छू नहीं गया। अभोगी, ये ऊपर से ही भोगी परिवार है,
भीतर से तो ये अभोगी है। तो मैंने ऐसा जान करके इनका सेवन किया है, कर्म से, मन से और प्रीति से और वाणी से, निष्काम। हमने कोई शंकर जी से भोग जा करके इनका भजन नहीं किया था, शुद्ध प्रेम से इनका भजन किया है। तो हमारा पुन सुनहु मुनीसा, हे मुनीषो, तुम लोग हमारा प्राण श्रवण करो कि क्या प्राण लिया है। कृपा निधि भगवान शंकर उनको पूरा करेंगे। तुम जो कहते हो कि शंकर भगवान ने कामदेव को जला दिया, सो हो तो तुम सप्तर्षि, परंतु विवेक तो तुम्हारे अंदर नहीं है। सोई अति बड़ा अविवेक तुम्हारा, वह तुम्हारी नासमझी है। नासमझी कहने का अभिप्राय है कि पार्वती जी तो शंकर जी के अंदर अर्धांगिनी है और इनको वरदान भी मिल चुका है। ये जानती है कि 4 दिन के बाद हम शंकर जी की अर्धांगिनी करके बनकर बैठेंगे। तो यही सप्तर्षि बच्चे बनकर हमारे पास आवेंगे और प्रणाम करेंगे। तो आज से ही डांटना शुरू कर दो, नहीं तो सप्तर्षि को अविवेकी भला कौन कहता है। यह तो जगदम्बा जगत जननी है, वह जानते हैं कि हमारे बच्चे हैं, कल आकर के प्रणाम करेंगे। तो आज से ही इसको ना समझ कहना शुरू कर दो। तात अनल कर सहज स्वभाव। अरे देखो, शंकर जी ने काम को जलाया नहीं, यह तो अग्नि का सहज स्वभाव है कि बर्फ उसके पास कभी जाती नहीं है, और जाए तो क्या होगा, गए समीप सो अवश्य नसाई, पास जाए तो जरूर बर्फ नष्ट हो जाता है। तो मनमथ और महेश, माने मनमथ माने कामदेव, मनमथ और महेश, कामदेव और शंकर जी का यही हुआ। शंकर जी ने कामदेव को जलाया नहीं, वे बेचारे किसी को काहे को जलावे, वे तो शांत स्वरूप है। शांत रस तो किसी का विरोधी नहीं होता है, लेकिन अब आग के पास बर्फ जाए तो गल जाता है, और काम शंकर जी के पास गया तो भस्म हो गया। ही हर्षे मुनि वचन सुनी। अब तो महात्मा लोग जगदम्बा की बात सुनकर और उनका प्रेम विश्वास देखकर बड़े हर्षित हुए और पार्वती जी को प्रणाम किया कि अब तुम हमारी माता ही होने वाली हो। उन्होंने भवानी को नमस्कार किया और हिमाचल के पास गए। सबु प्रसंगु गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा। बहुरी कहे रति कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारी शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बर लिए बोलाई। सुदिनु सुखतु नुगरि सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। पत्रि सप्तऋषिन सोई दीन्हि, गहि पद विनय हिमाचल कीन्हि। जाय विधि तिन दिनि सोपाति, बाचत प्रीति न हृदय समाति। लगन बाची अज सब ही सुनाई, हर्षे मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नभ बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिसि साजे। लगे संवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। हो ही सगुन मंगल सुभद, करहि अक्षरा गान सियावर रामचंद्र की जय। सप्तर्षि ने गिरिपति हिमाचल को जब प्रसंग सुनाया तो काम का जलना सुनकर तो उनको बड़ा दुख हुआ हिमाचल को, कि अब हमारा जवाई जो है काम ही जल गया तो फिर ब्याह का क्या मतलब रहा। फिर शंकर जी ने रति जी को जो वरदान दिया था वह सुनाया, तो सुनकर हिमाचल को बड़ा भारी सुख हुआ। और शंभु की प्रभुता का हृदय में विचार करके, प्रभुता माने महानता शक्ति का विचार करके हृदय में उन्होंने बड़े आदर से श्रेष्ठ मुनियों को बुलवाया और मुहूर्त दिखाया पंचांग में कि सबसे अच्छा दिन और सबसे अच्छा नक्षत्र और उसमें भी अच्छी घड़ी दिखवाई और इसमें भी किस लग्न में विवाह हुए, ऐसा करके वेद की विधि से लग्न पत्रिका उन्होंने लिखवाई। यह हमारी जैसी भारतीय वैदिक संस्कृति है उसके अनुसार सारे काम धर्म के अनुसार हो रहे हैं। शिव जी की शादी है। पत्री सप्तर्षिन हो से दिन ही, फिर उन्होंने वह पत्रिका जो लग्न पत्रिका थी वो सप्तर्षियों को दी। यह पुरोहित का काम सप्तर्षि जी कर रहे हैं, यहाँ से वहां और वहां से यहाँ।
शंकर जी का विवाह हो तो पुरोहित कोई सामान्य तो नहीं हो सकता, और नारद जी तो गुरु का काम कर रहे हैं। अब तो हिमाचल ने उनके पांव पकड़ के विनय किया। उन लोगों ने ब्रह्मा जी के पास ये चिट्ठी पहुंचाई, बाच तो प्रीति न हृदय समाधि। अब तो ब्रह्मा जी को बांचने पर वो चिट्ठी भेजी थी, वो बड़ा आनंद हुआ और वो हृदय में न समाये। अब लग्न बाज करके ब्रह्मा जी ने सबको सुनाई, लग्न पत्रिका पढ़कर सुनाई गई पूरे समाज में। ये पहले रजिस्ट्री वगैरह नहीं होती थी ब्याह की, तो सारे समाज को मालूम कराना पड़ता था कि इनके साथ ब्याह हुआ है, जिससे गवाह बने रहे। सब महात्मा लोग और देवता लोग प्रसन्न हुए। अब सुमनों की तो वर्षा हुए और बाजे बजे, मंगल के कलश चारों ओर सजा दिए गए। सब देवता अपने वाहन और विविध प्रकार के विमानों को संभालने लगे कि अब ब्याह में बाराती बन करके चलना पड़ेगा। तो पहले से जैसे लोग कपड़े लत्ते तैयार करते हैं, ब्याह में जाना है ऐसा करके, तो ऐसे ही सब लोग अपने अपने वाहन को, जिस वाहन में चढ़कर जाने वाले, उसको सजाने लगे। सबके अलग अलग वाहन हैं। बड़े शुभ देने वाले सगुन मंगल गाने लगे, अप्सराएं गान करने लगी। शिव ही शंभु गण करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोरु संवारा। कंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पटके हरिछाला। शशि ललाट सिंदूर शिरस गंगा, नयन सीनि उपबित भुजंगा। गरल कंठ उर नर शिरमाला, अशिव वेश शिव धाम कृपाला। कर त्रिशूल अरुण मरु बिराजा, चले बसह चढ़ी बाजहि बाजा। देखि शिव ही सुर त्रिय मुस्काहि, बरलायक दुलहिनी जगनाहि। विष्णु बिरंचि आदि सुर भ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता। सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं बरात दुल्ह अनुरूपा। विष्णु कहा असबिहसि सब, बोली सकल दिसिराज। बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। सियावर रामचंद्र की जय। अब शंकर जी के जो गण हैं, वे शंकर जी का श्रृंगार करने लगे। तो जटा का ही मुकुट बना दिया और उस पर सांपों की मोर बनाया। सांपों की मोर माने विवाह के समय वर के सिर पर जो ताज जैसा बनाया जाता है, मुकुट जैसा, वो सिर का आभूषण सांपों से बना दिया। सबको कह दिया, सब सांपों को, कि तुम अपनी अपनी जगह पर स्थिर बैठना, हिलना डुलना मत। जो हुक्म वह छत्र जैसा लगने लगा, तो ऐसे मोर बन गया, मानी मुकुट बन गया। और कुंडल और कंकण में भी सांपों को लगा दिया। हाथ में कंगन की जगह सांप बांध लिए और कान में कुंडल की जगह सांप के छोटे छोटे बच्चे पहना दिए। और कपड़ा काहे को पहनाया, तो वह राख तो लगाई सफेद सफेद, वही कपड़ा, नंगे ही थे महाराज। तो कमर में सिर्फ बांध कर लपेट दिया उनको। ललाट पर चंद्रमा और सिर पर गंगा जी, और 3 आंखें बड़ी विचित्र, और सांप का ही यज्ञोपवीत पहना दिया। सूत का यज्ञोपवीत तो शंकर जी पहनते नहीं है, क्योंकि वो अवधूत लोग हैं। गरल कंठ उर नर शिरमाला। सो गरल कंठ, वो विष पिया था तो नीला कंठ है। सो गरल कंठ में विष का चिन्ह, और गले में नरसिर माला, नरों के मस्तक की माला। कितनी बार सती मरी है, उतने ही सिरों की माला अपने कंठे में धारण किए हुए हैं। देखने में वेश तो अमंगल है, लेकिन असल में ये मंगल के धाम है और बड़े कृपालु है, क्योंकि जो सत्पुरुष है उनकी वेशभूषा नहीं देखी जाती है। हाथ में त्रिशूल, अपने भक्त के तीनों तापों को दूर करने वाला, और गौरवर्ण तथा भक्तों की विजय की घोषणा करने के लिए हाथों में डमरू लिए और वृषभ पर चढ़े हुए हैं। धर्म इनके वश में है, ये अधर्मी नहीं है, पर धर्म पर इन्होंने सवारी गांठ रखी है। बाजे बज रहे हैं। शंकर जी को देख करके देवी लोग मुस्कुरा रही है, क्योंकि उनके मन में धैर्य नहीं है कि बात कहे बिना रह जाए। वे सब आपस में कहती है, बाबा ऐसा दुल्हा है कि इस लायक दुल्हन तो कोई है ही नहीं। सांप का मुकुट इसके है, तो सापिन की चंद्रिका पहनानी चाहिए गौरी को। तो यह सापिन कहाँ से आएगी? इधर राख मली गई है शरीर में, तो उधर यानी गौरी को क्या मला जाएगा? ऐसी दुल्हन कहाँ मिलेगी महाराज?
विष्णु ब्रह्मा आदि सब के सब देवता अपने अपने वाहन पर, कोई हंस पर, कोई गरुड़ पर चढ़कर बारात में आ गए। देवता तो सबके सब सुंदर अनुपम, लेकिन जैसा दूल्हा वैसी बारात नहीं थी। तब विष्णु भगवान ने हंस करके कहा कि सब देवताओं को बुला करके कि देखो भाई, अपने अपने गण, अपनी अपनी देवी, अब विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी चले, ब्रह्मा के साथ ब्रह्माणी चले, और अपने अपने पार्षद जो है, सेवक जो है, वे सबके साथ चले। ये भूत प्रेत पिशाच जो हम लोगों का मजाक किरकिरा कर रहे हैं, इन लोगों को अलग ही कर दो। सब लोग अलग अलग होकर चले, या इनकी मंडली है या इनकी मंडली है, जैसे ब्रह्मा जी की मंडली, विष्णु जी की मंडली और शिव जी की मंडली। कालिदास ने लिखा है कि जब ये सब देवता शंकर जी की बारात में आए, तो शंकर जी तो बहुत बड़े थे और ये सब देवता छोटे छोटे, तो एक सरीखे सबसे नहीं मिले शंकर जी। कंपेन मूर्धन शतपत्रयोनि वाचा हरिम वृत्त हणम स्मितेन। ब्रह्मा जी जब आए तो शंकर जी ने थोड़ा सिर हिला दिया उनको देखकर, जैसे आइए आइए। फिर विष्णु भगवान के लिए तो सिर भी नहीं हिलाया, कह दिया स्वागतम स्वागतम, भले आइए आइए भले आइए। और इंद्र आए तो बोले भी नहीं, उनकी ओर देखकर सिर्फ मुस्कुरा दिया। और जब दूसरे देवता आए तो आलोक मात्रेण सुरानशेषान संभावयामास यथा प्रधानम। एक आंख से उनकी ओर सिर्फ देख लिया, सबसे बोलना कि सबके लिए सिर हिलाना, कि सबको देख करके मुस्कुराना, यह नहीं, बस नजर भर देख लिया। अब तो बर अनुहारी बरातन भाई, हंसी करई हऊ पर पुर जाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुसुकाने, निज निज सेन सहित बिलगाने। मन ही मन महेश मुसुकाही, हरि के विंग्य वचन नहीं जाही। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी प्रेरि सकल गण तेरे। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलस शीस तिन्ह लाए। नाय नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे शिव समाज निज देखा। को मुख ही न विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद जाहु बाहु। विपुल नयन को नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट को अति तन खीना। तन खीन को अति पीन, पावन को अपावन गति धरे। भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरे। घर स्वान सुवर सुकाल मुख गण वेश, अगणित को गणै। बहु जिनस प्रेत पिशाच जोगी, जमात बरनत नहीं बने। नाचहि गावहि गीत, परम तरंगी भूत सब। देखत अति विपरीत, बोलहि वचन विचित्र विधि। सियावर रामचंद्र की जय। विष्णु भगवान ने कहा कि देखो, जैसा वर है उसके अनुसार बारात नहीं है। घराती तो देख देख करके हंसेंगे बाबा, तो तुम परपुर में जाकर हंसी कराओगे। देवता लोग समझ गए और मुस्कुराहट आ गई, और अपनी अपनी सेना लेकर के सब लोग अलग अलग हो गए। सबकी मंडली अलग अलग चलने लगी। अब शंकर जी भी मन ही मन मुस्कुराने लगे। देखो, ये विष्णु जी यहाँ आकर के भी व्यंग्य में बोलते हैं। विष्णु भी प्यारे और विष्णु के प्यारे शंकर भी, दोनों का परस्पर बड़ा प्रेम, भारी प्रेम। सो उन्होंने भी भृंगी अपनी बजाई वाजिंत्र, और अपने सब गणों को अपने पास बुला लिया। शिव जी ने उनका अनुशासन मान करके सब आ गए, और आ करके उन्होंने अपने प्रभु शंकर जी के चरण कमल में अपना सिर झुकाया। अब उनके तो नाना प्रकार के वाहन, माने विविध प्रकार के वाहन, विविध प्रकार के वेश, उनको देख करके शंकर जी को भी हंसी आ गई कि ये हमारे गण कैसे कैसे है। किसी के तो मुंह ही नहीं है, और किसी के कई मुंह है, मानी ज्यादा मुंह है। किसी के पाँव ही नहीं है, किसी को बहुत ज्यादा पाँव है। किसी के हाथ नहीं है तो किसी को ज्यादा हाथ है, बहुत हाथ है। संपूर्ण विश्व सृष्टि को आप मिला करके देखो तो सारी सृष्टि तो शिव जी का गण है ना। ये असल में ऐसा ही सृष्टि का स्वरूप है।
किसी के बहुत सारी आंखें हैं तो किसी की आंख ही नहीं है, कोई रुष्ट पुष्ट है तो कोई बिल्कुल सिक्किया पहलवान माने शुक्लकड़ी पहलवान है, उसके शरीर में बिल्कुल दम दिलासा ही नहीं है। कोई क्षीण काय है तो कोई खूब मोटा है, ताजा है, कोई पवित्र है तो कोई अपवित्र है, और कोई भूषण धारण करता है तो किसी के हाथ में कपाल है माने ना नहीं खोपड़ी खोपड़ी खोपड़ी, हाँ, उसमें ताजा ताजा खून भरा है। कोई कोई गण तो ऐसे है, किसी का मुंह गधे की तरह, किसी का सुअर की तरह और किसी का सियार की तरह है। वेशभूषा उनकी अनगिनत है, बहुत प्रकार के जिनस जिनस के माने तरह तरह के प्रेत पिशाच योगी की जमात। अरे बाबा ये वर्णन करने नहीं बनता है। अब बारात में कोई नाच रहा है, कोई गा रहा है, बड़े तरंगी है, जिसके मन में जो आए वो करता है और देखने में बड़े विपरीत है और विचित्र प्रकार से मुंह बना करके और आवाज बना बना करके बोलते हैं। 11 छंदों में शंकर जी के ब्याह का वर्णन किया है। ये रुद्र संख्या छंद है, रुद्र भी 11 होते तो ये 11 छंद है। जस जस दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध दोहि मग जाता। यहाँ हिमाचल रचे बिताना, अति विचित्र नहीं जाई बखाना। शैल सकल जहाँ लगी जग माही, लघु विशाल नहीं बरनि सिराही। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहु नेवत पठावा। काम रूप सुंदर तन धारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तुहि नाचल गेहा, गावहि मंगल सहित सनेहा। प्रथम ही गिरी बहुगृह सवराय, जथा जोग तह तह सब छाए। पुर शोभा अवलोकी सुहाई, लागई लघु बिरंचि निपुनाई। लघु लाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। बन बाग कूप तड़ाग सरिता, सुभग सब सक को कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह कह सोहहि। बनिता पुरुष सुंदर चतुर छवि, देखी मुनि मन मोहहि। जगदम्बा जहाँ अवतरी सो, पुरुबरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। सियावर रामचंद्र की जय। जैसा दुल्हा है वैसी तो बारात बनी है, और रास्ते में विविध कौतुक कितने तमाशे होते जाते हैं। यहाँ हिमाचल रचेव बिताना। अब तुलसीदास जी महाराज हिमाचल के घर में हैं, बाराती होकर नहीं जा रहे हैं, ग्राहकी होकर के बैठे हैं। लड़की की ओर से है, लड़की की ओर सहानुभूति थोड़ी ज्यादा होनी चाहिए। और यह बात भी है, शंकर भगवान तो चैतन्य है, शिव है। अब उनके साथ विवाह किसका होगा? जो चैतन्य की लड़की का होगा थोड़ी ही होगा, उनके साथ विवाह होगा तो जड़ की लड़की का होगा। पर्वत जो है यह जड़ है, और उसकी लड़की कौन है कि यह बुद्धि है, मानी पार्वती जी, भवानी जी बुद्धि है। जैसे अपनी चित्त वृत्ति को परमात्मा के साथ संयुक्त किया जाता है, वैसे ही ये जड़ रूप पर्वत जो हिमाचल है, वे अपनी पुत्री वृत्ति को माने चित्त वृत्ति को चैतन्य भगवान शंकर के साथ ब्याह कर रहे हैं। ये बराती घराती जड़ चैतन्य सब इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने निमंत्रण देकर किसको बुलाया? हिमाचल में बड़ा भारी वितान था ना, वितान माने तंबू, बहुत बड़ा चिंदोआ बोलते हैं हिंदी में, तंबू। बड़ा भारी तंबू लगाया और बड़ा विचित्र था, माने बड़ा अनोखा था। उसमें तरह तरह की चीजें लगी हुई थी, उनका वर्णन करना भी कठिन है। दुनिया के सब पर्वतों को लड़की के ब्याह में बुलाया। कोई छोटा पहाड़, कोई बड़ा पहाड़, कोई नाटा यानी वामन के रूप में, तो कोई विशाल त्रिविक्रम के रूप में है, कोई ऊंचा कोई नीचा। अगर उनका वर्णन करने लगे तो कभी खत्म नहीं होगा, इतने लोगों को बुलाया था। वन, समुद्र, नदी, तालाब, सबको हिमाचल ने निमंत्रण दिया था कि तुम सब लोग आओ। ये पहाड़ देव रूप में आए थे। जैसी जिसकी इच्छा हुई वैसा सुंदर रूप धर करके सबके सब आए, अपने अपने समाज और अपनी अपनी स्त्रियों के साथ लेकर आए थे। सहित समाज सहित वर नारी, यह बात है
कि जिसकी स्त्री सुंदर थी वे तो लेकर आए थे, जिनकी स्त्री कुरूप थी वे लेकर नहीं आए थे। ये बात कैसे निकली कि जिनकी नारी वर थी माने श्रेष्ठ थी, वे लेकर आए। जो लड़ाकू थी या झगड़ालू थी या कुरूप थे, ये जो वहां जाकर कोई समस्या पैदा करे, तो समस्या पैदा करने वाली स्त्री को लेकर कोई नहीं आया था। जो ठीक ठीक थी उनको ही लेकर के सब लोग आए थे। सब के सब हिमाचल के घर में गए और जाकर सब वहां स्नेह से मंगल का गान कर रहे हैं। पहले से ही उन्होंने बहुत से घर बना रखे थे। हिमाचल ने लोगों को ठहरने के लिए अलग अलग घर बनवा दिए थे। बड़े सुंदर सुंदर मुसाफिर खाने में सबको नहीं रखा था, जो जिसके योग्य थे वैसे ही सबको ठहराए थे। पूर की सुंदरता देखकर माने नगर की सुंदरता देखकर ब्रह्मा जी की निपुणता भी छोटी मालूम पड़ गई। मैंने इतना सुंदर बनाया था, ब्रह्मा से भी ज्यादा निपुण मालूम पड़ता है। उस पुर की शोभा देखकर वन, बाग, कूप माने कुआ, तड़ाग माने तालाब, सरिता जहाँ सब बन गए थे। ये शंकर जी के ब्याह के समय, पहले से रहे हो ऐसा नहीं है, शंकर जी के ब्याह के सब बन गया। ब्याह के समय उनका वर्णन भला कौन कर सकता है। चारों ओर मंगलमय तोरण, पताका, घर हर झंडे घर घर लगे हुए थे। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, स्त्री और पुरुष बड़े सुंदर है और चतुर है। उनकी छवि देखकर तो मुनियों का मन भी मोहित हो जाए। जगदम्बा जहाँ अवतरी, जहाँ जगदम्बा भगवती स्वयं अवतीर्ण हुई है, उस पुर का वर्णन भला कौन कर सकता है। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, ये चारों चीजें नित्य नवीन रूप से वहां बढ़ती जाए। नगर निकट बरात सुन, नगर निकट बरात सुनी आई, पूर खर बर शोभा अधिकाई। करी बनाब सजी बाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। हिय हर से सुर सेन निहारी, हरि देखी अति भये सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। धरि धीरज तह रहे सयाने, बालक सब जीव लई जीव पराने। गए भवन पुछहि पीतु माता, कहहि बचन भय कंपित आगाता। कहिय काह कहि जाई न बाता, जम कर धार की दो बरियाता। बरु बौराह बसह असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, बिकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देख ही सो उमा विबाहु घर घर, बात असिलर कन्ह कही। समुझि महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काई। बाल बुझाए विविध विधि, निडर हो डर नाही। सियावर रामचंद्र की जय। अब जब नगर के निकट बारात आ गई तो सारे नगर में खलबली मच गई। शोभा और बढ़ गई? नहीं, सब लोग अपने नाना प्रकार के माने विविध प्रकार के वाहन और श्रृंगार करके सादर अगवानी करके लिए आगे बढ़े। अगवानी माने कोई विशिष्ट समूह को स्वागत, विशिष्ट समूह के आगमन पर उनका स्वागत करने के लिए जो लोग आते हैं उनको अगवानी बोलते हैं। देवताओं की सेना देखकर सब लोगों के मन में बड़ा हर्ष हुआ और विष्णु भगवान का दर्शन करके सब बड़े खुश हुए। लेकिन जब शंकर जी का वह मंडल आया जिसके विचित्र वेशभूषा, तो वे जिस घोड़े पर हाथी पर चढ़कर आए थे, वह घोड़ा हाथी गधा सब बिदक कर भागे। बिदक कर माने भड़क कर चौंक कर भागे, कोई टिके नहीं। लोग रोकना चाहे तब भी वह भागे। अब जो सयाने थे वे तो धैर्य धारण करके वहां टिक भी गए, लेकिन बच्चे तो अपना अपना जीव बचा करके भागे कि जिंदा रहे वही बहुत। किसी का जूता छूट गया, किसी की टोपी छूट गई, किसी का कपड़ा गिर गया, लेकिन बच्चे पीछे पलटकर उठाते नहीं। वे तो बस अपना जीव प्राण बचाने के चक्कर में हैं। शिव जी की मंडली देखकर जब अपने घर आए और माता पिता ने पूछा तो भय से थर थर कांपते हुए कहने लगे कि क्या कहे, कुछ बात नहीं कही जाती। यह यमराज की सेना आई है कि बारात आई है?
यह वर तो पागल है, शरीर पर राख पोते हुए और सांप सिर पर लेकर आए हैं। और बैल पर भला कोई आदमी चढ़ता है? ऋषभ पर आए थे ना। दुल्हा बैल पर चढ़ा हुआ है और भूषण देखो उसका, सांप, खोपड़ी, राख, यही तो इसके सर पर श्रृंगार है। नंगा है और जटिल है, माने बड़ा भयंकर है। साथ में उसके भूत, प्रेत, पिशाच, योगिनी और विकट मुख रजनीचर है। यह निशाचर भी शंकर जी की बारात में होने संभव है, क्योंकि ये रावण आदि जो निशाचर है उनको तो वरदान दे देते हैं कि वे सब के सब इनके भक्त हैं, तो अपने स्वामी की बारात में सब गए हैं। जो बारात देख करके जिंदा रहेंगे समझो कि उनके बड़े पुण्य हैं, उन्हीं को उमा शंकर का विवाह देखने को मिलेगा। लड़कों ने जाकर यह बात बताई। अब सब शंकर जी के समाज को जानते ही थे, सो माँ बाप मुस्कुराने लगे और बच्चों को विविध प्रकार से समझाया कि तुम लोग निडर हो जाओ, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। लई अगवान बरात ही आए, दिए सब ही जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती संवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरहि हर्षानी। विकट वेश रुद्र ही जब देखा, अबलन उर भय भयौ विशेष। भागी भवन पैठी अति त्रासा, गए महेश जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयौ दुख भारी, लीन्ही बोल गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बिठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जेहि विधि तुम्हारी रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बरु बाउर कस दीन्हा। कस कीन्ह बर मोराह बीज, जेहि तुम्हारी सुंदरता दई। जो फलु चहिय सुर तरुहि, सो बर बस बबु रही लागई। तुम सहित गिरिते गिरो पावक, जरो जल निधि महु परो। धरु जाऊ अपजसु हो, जग जीवत विबाहु न हो करो। भई विकल अबला सकल, दुखित देखि गिर नारी। करी विलाप रोदति बदति, सुता स्नेहु संभारी। सियावर रामचंद्र की जय। अब अगवानी हुई, पहले बताया कि विशेष समूह का स्वागत करके लिए जो जाते हैं, गुजराती में तो सामैया बोलते हैं। बारात को लिवाने के लिए लोग गए और सबको सुंदर जनवास में ठहरा दिया। मैना शुभ आरती करने के लिए संवारी माने सजाई, और साथ में स्त्रियां सुमंगल का गान कर रही है। सोने की थाली में बड़ा श्रेष्ठ जल शोभायमान है और वे आनंद में भरकर शंकर जी का परिच्छन करने के लिए चली। परिच्छन माने वर या वधु को बुरी नजर से बचाने के लिए पानी का झलका करते हैं, उसको बुरी नजर से बचाने के लिए वो करने के लिए चली। लेकिन जब उन्होंने शंकर जी का विकट वेश देखा तो स्त्रियों के हृदय में तो विशेष भय का उदय हो गया। अब सब भागकर भवन में घुस गई और शंकर जी महाराज बिना स्वागत सत्कार के, बिना आरती उतारे, बिना परिच्छन के बेचारे ज्यों त्यों अपना सा मुंह लेकर जैसे कोई लौटे वैसे जनवास में लौट गए। पार्वती जी की माता मैना के हृदय में बड़ा भारी दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। बड़ा स्नेह हृदय में होने से गोद में बिठाया और उनके श्याम सरोज समान नेत्रों से आंसू बहने लगे और कहने लगी, जिस ब्रह्मा ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, यह उसकी मूर्खता ही है कि उसने तुम्हारे लिए यह पागल वर बना दिया। नारद जी ने कहा था कि 2-4 अवगुण बताऊंगा, उन्होंने सब कुछ बताया, लेकिन यह बताया नहीं कि दूल्हा पागल है। यह विधाता ने बड़ी अविधि की, जो वर को बावरा बना दिया। अविधि माने बड़ा अनुचित किया, वर को पागल बना दिया। वो स्वामी जी का विनय पत्रिका में पद है कि हे पार्वती जी, यह तुम्हारा पति तो बावरा है मानी पागल है। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने इस वर को बोरा मानी पागल क्यों बना दिया? लेकिन बात यह है कि ब्रह्मा जी ने पार्वती को सुंदरता दी नहीं है। ये पार्वती जी तो वह है जो साक्षात परमात्मा से संबंध रखती है। ये दोनों ब्रह्मा के बनाए हुए नहीं है, शंकर जी भी नहीं है और पार्वती जी भी नहीं है। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह बरबस माने जबरदस्ती बलपूर्वक बबुल के वृक्ष में लग रहा है।
यह बबुल माने बावल गुजरात में बोलते हैं। यह पार्वती जी को तो बताया अमृत फल और विष्णु को बताया कल्प वृक्ष। यह अमृत फल तो कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, लेकिन यह शंकर सरीखे बबुल के साथ जुड़ रहा है। तो हे पार्वती, मैं पार्वती जी की माता मैना बोल रही है कि हे पार्वती, मैं तुम्हें गोद में लेकर पहाड़ पर से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी, समुद्र में डूबकर मर जाऊंगी, और घर चाहे कितना भी बिगड़ जाए, दुनिया में जितना भी अपयश हो, लेकिन मैं जीते जी तुम्हारा ब्याह इस पगले के साथ नहीं करूंगी। भई विकल अबला सकल। अब सारी स्त्रियां दुखी हो गई। मैना जी को दुखित देकर सब विलाप करे, सब रोए, आपस में बात करे और बारंबार पार्वती जी के प्रति स्नेह दिखावे। नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, अस उपदेश मही जिन दीन्हा, बोरे बरहि लागी तपुकीन्हा, साचे उन्ह के मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया, पर घर कालक लाजन वीरा, बांझ की जान प्रसव कई पीरा, जननी विकल बिलोकी भवानी, बोली जूत विवेक मृदुबानी, अस विचारी सोच ही मति माता, सो नट रही जो रचई विधाता, करम लिखा जो बाउर नाहु, तो कत दोष लगाई हकाहु, तुम सन मिटहि के विधि के अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका, जन लेहु का मातु कलंकु, करुणा परिहरहु अवसर नहीं, दुखु सुखु जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाऊ बतही, सुनि उमा बचन विनित कोमल सकल अबला, सोच ही बहुभांति विधि ही लगाई दूषण, नयन बारी विमोच ही, ते ही अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहिन गिरी, गवने तुरत निकेत, सियावर रामचंद्र की जय। अब मैना कहने लगी कि मैंने नारद जी का ऐसा क्या बिगाड़ा था कि जिन्होंने मेरे बसते हुए घर को उजाड़ दिया, और उन्होंने ऐसा उपदेश पार्वती को दिया कि उसने पागल वर के लिए तपस्या की। सचमुच नारद जी के दिल में न मोह है न माया है, वे तो उदासीन है। न तो कानी कौड़ी इसके पास है, न कोई झोंपड़ी है और न कोई घरवाली है। उनको क्या पता कि घर गृहस्थी की रहनी सहनी क्या होती है। बस दूसरे का घर उजाड़ दिया। न इनको लज्जा है न भय है। भला भांज को क्या पता चले कि बच्चा पैदा करने में क्या पीड़ा होती है। अब पार्वती जी ने देखा कि हमारी बात अब बहुत विकल हो रही है, मानी बहुत व्याकुल हो रही है। तब वे विवेक के साथ बड़ी मधुर वाणी बोली। वैसे वाणी मीठी तो बहुत होती है, लेकिन विचार की नहीं हो तो वह सुनने और मानने की नहीं होती है। और किसी वाणी में विवेक भी होए, लेकिन वह कर्कश होए, क्रूर होए, तो उसको भी लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन वाणी में मृदुलता होवे और विवेक होवे, तब लोग सुनते हैं। पार्वती जी बोली कि माता, तुम अपने मन में ऐसा विचार करो कि विधाता जो रचना रच देता है वह टलता नहीं है। ऐसा सोचकर, ऐसा विचार कर तुम शोक मत करो। यदि मेरे कर्म में यह पागल ही पति लिखा है तो तुम दूसरे को दोष क्यों लगा रही हो? क्या तुम ब्रह्मा जी के लिए लिखे अंक को मिटा सकती हो? तुम व्यर्थ में कलंक मत मोल लो, मानी अपने आप को कलंक मत मानो। माता, तुम व्यर्थ में कलंक मत लो और हृदय में जो विषाद आ गया है, करुणा आ गई है, उसको छोड़ दो। यह उचित अवसर नहीं है। मौके मौके पर सब बात अच्छी होती है। कोई रोने का मौका होता है, कोई हंसने का मौका होता है। मरने पर आदमी हंसने लगे और ब्याह के समय रोने लगे तो यह कुअवसर कृति होती है, वह बड़ा दुख देती है। हमारे भाग्य में, ललाट में जो कुछ सुख दुख लिखा है उसको तो मैं जहां जाऊंगी वहां मुझे मिलेगा। अब तो उमा के वचन में विवेक है, विनय है, कोमलता है। जितनी स्त्रियां थी वही सोचने लगी और सबको ही रोना आ गया कि देखो बेटी तो कितनी सयानी है, चतुर है, वर कैसा बोरा मिला है, माने कैसा पगड़ मिला है।
दुख बढ़ा तो बारंबार ब्रह्मा को दोष लगाने लगे। उसी समय सप्तर्षियों सहित नारद जी भी सब समाचार सुनकर हिमाचल के घर आए। अब तो महाराज वहां ऐसा प्रसंग छिड़ा, बावरी तू बावरो बतावे शिव शंकर को, किंकर है जाके देव से बत सुरेश है, महिमा बखाने नेति नेति करिमाने, वेद वेद हुन जाने गुण गावत रमेश है, तनया तिहारी ताको जानति प्रतापपति, भावत इन्हीं में ताते धरत हमेश है, सबके सुपासी आप रहत उदासी भुक्ति, मुक्ति जहां दासी ऐसे मालिक महेश है। तो बाबा शंकर जी के बारे में ऐसी शंका मत करो। भूति विभेषण देह विभूति क्यों तिहु लोक विभूख न दीनो, आपु हलाहल पान कियो तब पाई पीयूष भये सुर पौनो, ब्याल कपाल धरेज गज खाल, कंगालन देत पटम्बर जीनो, बैल चढ़ो गजराज चढ़ावत, जाचक को सदी साज नवीनो। अब शंकर जी की महिमा बताते हैं नारद जी और सप्तर्षि। ऐसे शंकर जी के बारे में ये सोचना कि यह कोई जीव है, यह तो अपराध है। तुलसीदास जी महाराज परम वैष्णव है और यह प्रसंग लिख रहे हैं। तब नारद सब ही समुझावा, पूर्व कथा प्रसंग सुनावा, मयना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तव सुता भवानी, अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवासिनी, जग संभव पालन लयकारिणी, निज इच्छा लीला वपुधारिणी, जनमी प्रथम दक्ष गृह जाई, नाम सती सुंदर तनु पाई, एक बार आवत शिव संगा, देखे रघुकुल कमल पतंगा, भयो मोहु शिव कहान कीन्हा, भ्रम बस बेसु सिय कर लीन्हा, सिय बेसु सती जो कीन्ह देहि अपराध शंकर परिहरी, हर बिरह जाई बहोरी पीतु के यज्ञ जोगा नल जरी, अब जन्मि तुमरे भवन निज पति, लाग दारुण तपु किया, अस जानि संशय तजहु गिरीज, सर्वदा शंकर प्रिया। सुनि नारद के वचन तब सब कर मिटा विषाद, क्षण महु व्यापे सकल पुर, घर घर यह संवाद सियावर रामचंद्र की जय। अब नारद जी ने सबको समझाया और पहले का कथा प्रसंग सुनाया और बोले कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची वाणी सुनो। यह जो तुम्हारी बेटी है, अभी जिसका ब्याह नहीं हुआ है, अभी कुंवारी बेटी है, लेकिन है संपूर्ण जगत की माता। यह अजय है, मानी जन्म लेने वाली नहीं है, अनादि है, यह अविनाशिनी शक्ति है और यह सदा शंकर जी के अर्धांग में निवास करने वाली है। शिव और शक्ति को कोई चाहे कि अलग अलग कर दे तो वो बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे ईश्वर और माया अलग नहीं, अलग होने पर तो ब्रह्म ही रहेगा। जहाँ माया और ईश्वर का विवेक होगा, वहाँ एक पर ब्रह्म परमात्मा के सिवाय दूसरी चीज रहेगी नहीं। तो ये अर्धनारी नारेश्वर, बाया भाग पार्वती है और दाहिना भाग शंकर है। जगत की उत्पत्ति, पालन और प्रलय करने वाली है भवानी। यह तो अपनी इच्छा से लीला वपु धारण करती है। लीला वपु मानी अद्भुत लीला धारण करने के जो दिव्य खेल करती है उसको बोलते हैं। इनका शरीर कर्म से, प्रारब्ध से नहीं पैदा होता। पहले यही दक्ष के घर में जाकर पैदा हुई थी और उनका नाम सती था। बड़ा सुंदर शरीर था। वहां भी सती का ब्याह शंकर जी से हुआ था। जगत में ये सारी कथा प्रसिद्ध है। एक बार शंकर जी के साथ ये आ रही थी, पूर्व जन्म की बात, पहले की बात करें, और इन्होंने भगवान रामचंद्र का दर्शन किया। मोह हो गया, शिव जी की बात नहीं मानी और भ्रम से इन्होंने सीता जी का वेश धारण कर लिया। तो सती ने जो सीता जी का वेश किया, इसी अपराध से शंकर जी ने इनका परित्याग कर दिया। क्यों? बोले भाई माता का वेश बना लिया, चाहे नाटक में ही बना लिया, लीला में ही बनाया, लेकिन जब माँ का वेश धारण कर लिया
तो अब यह हमारी पत्नी नहीं हो सकती, क्योंकि सीता में शंकर जी का माता का भाव है। तो भूल से भी नाटक में भी अगर यह माँ हो गई तो हमारी माँ हो गई। इसी से कई लोग किसी से स्वरूप बने देखते हैं तो जन्म भर प्रीति करते हैं, ऐसे लोग निष्ठावान होते हैं। शिव वेश सती जो किन है, उनका मानना है भाई नकली सही, एक बार ये भगवान बन तो गए ना, तो वहां शंकर ने अपराध समझ करके छोड़ दिया और शंकर जी के विरह में इन्होंने जाकर अपने पिता के यज्ञ में योगाग्नि में अपना शरीर जला दिया। अब ये स्वेच्छा से तुम्हारे घर में जन्म लेकर आई है, हिमाचल को बहना को बोल रहे हैं, और अपने पति के लिए इन्होंने बड़ा तप किया है। यह सब जान करके तुम सारे संशय छोड़ दो। ये जो गिरिजा है, पार्वती है, सर्वदा शंकर प्रिया है। नारद का वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में सारे नगर में, सारे घर में यह संवाद फैल गया कि यह पार्वती शंकर की जन्म जन्म की पत्नी है, यह जगत जननी जगदम्बा है और शंकर भगवान ईश्वर है। ये जो धारण किया है वो सत्य नहीं है। तब मय नाहिमवन्तु अनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे, नारी पुरुष शिशु जुबासयाने, नगर लोग सब अति हर्षाने, लगे हो न पुर मंगल गाना, सजे सब ही हाटक घटनाना, भांति अनेक भई जेवनारा, सुपशास्त्र जस कछु व्यवहारा, तो जेवनार की जाई बखानी, बसहि भवन जेहि मातु भवानी, सादर बोले सकल बराती, विष्णु बिरंची देव सब जाति, विविधि पांति बैठी जेवनारा, लागे परुसन निपुण सुवारा, नारी वृंद सुर जेवत जानी, लगी देन गारी मृदुबानी, गारी मधुर स्वर देहि सुंदरी, विज्ञ वचन सुनावही, भोजनु करहि सुर अति विलंबु, विनोदु सुनि सचु पावही, जेवंत जो बड़ो आनंदु, सो मुख कोटि हूँ न परे कहो, अचवाई दिन पान गवने, बास जह जाको रहो, बहरि मुनि हिमवंत कहू, लगन सुनाई आई, समय बिलो की विवाह कर, पठये देव बुलाई, सियावर रामचंद्र की जय। अब तो मैना और हिमवान पार्वती जी के माता पिता दोनों को बड़ा आनंद हुआ। वह जो समस्या पैदा हो गई थी अज्ञान के कारण, सब जगह रोना पीटना मच गया था। क्यों? कि केवल ना समझी से शंकर जी के स्वरूप को न समझने से ही तो सारा दुख आ गया था। ऐसे ही हमारे जीवन में जितने दुख है वह सब परमात्मा के स्वरूप को न समझने के कारण है। नारद सरीखा कोई गुरु मिल जाए, सद्गुरु मिल जाए, सप्तर्षि सरीखा सद्गुरु मिल जाए और वह शंकर जी के स्वरूप को समझा दे तो सारा दुख ही मिट जाए। यह दुनिया में सारा दुख ही बेवकूफी का है। जैसे नारद जी और सप्तर्षियों ने मैना और हिमाचल को समझा दिया। अब तो महाराज बड़ा ही आनंद हुआ, आकर अपनी बेटी के पांव छूने लगे। सबके सब माता पिता ने आकर अपनी बेटी को प्रणाम किया। जितने स्त्री पुरुष बच्चे युवा सयाने थे सब ने आकर पार्वती जी के पांव छुए। हमारी तरफ तो अखंडानंद जी महाराज बोलते हैं, हमारी तरफ तो लड़की के पांव छूने का रिवाज है। गांव के लोग सब बड़े खुश हुए, सारे नगर में मंगल गान होने लगा और सोने के घड़े से सारा नगर सजाया गया। अनेक प्रकार के जेवनार बनाए गए। जेवनार माने वानगी, बहुत सारी वानगियां मिठाई बनाई गई। जैसा कि पाक शास्त्र में, सुख शास्त्र में बताया है, सब प्रकार के जेवनार बनाई गई। अब इसका वर्णन कौन कर सकता है? संस्कृत में जेमन भी और तेमन दोनों शब्द हैं। तो जेमन शब्द का अर्थ होता है कि भोजन और तेमन शब्द का अर्थ होता है अचार, चटनी, उसके साथ जो जुड़ी चीज है इसको बोलते हैं तेमन। इसीलिए अब जिमने चलो जेमन तैयार है ऐसा बोलते हैं। सोने की थारी में जेमना परोस लो, पूरब में ऐसा गाना गाते हैं। सो जेवनार की जाई बखानी। अब तो वर्णन क्या करे कोई, जिसके घर में जगत जननी भवानी अम्बा साक्षात बसती है,
अब सब 12 के आदर के साथ बुलाए गए। विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, सब देवताओं को 5 लगाकर बैठा दिए गए। हिमवान के घर 5 माने पंगत में बिठाते हैं, लाइन में, पंक्ति में। कोई 4 हाथ वाला, कोई 4 मुंह वाला, कोई 3 नेत्र वाला और कोई 1000 नेत्र वाला, ऐसे ऐसे देवता पंगत बनाकर बैठ गए। यह नाम और रूप में भेद नहीं होता है। यह नाम और रूप में भेद नहीं होता है। नाम और रूप के भेद से ईश्वर में भेद नहीं होता है। उसका कोई भी नाम हो, उसका कोई भी रूप हो, अनेक रूप में ईश्वर ही दिखाई पड़ता है। अब निपुण जो सुपकार है, माने सुप बनाने वाला, रसोईया जिसको बोलते हैं, जैसे रसोई बनाने की कला है, वैसे परोसने की भी कला होती है कि चटनी थाली में किस और परोसनी चाहिए, इसकी भी समझ होती है, कला होती है। अगर बाई और चटनी परोसी हो थाली में तो उसको लेने के लिए हाथ ले जाना पड़ेगा बाई तरफ, दाहिने हाथ को कष्ट होगा, और यदि दाहिनी तरफ हो तो उठाकर सीधा मुंह में डाल देगा। तो परोसने भी कला होती है। क्या चीज कितना परोसना, किधर परोसना, कैसे परोसना, वह देखने में भी अच्छा लगे, उसकी सुगंध भी अच्छे लगे, वह खाने में भी अच्छी लगे, वह स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी हो, सब चीज देखनी पड़ती है। फूहड़ के हाथ में अच्छे से अच्छी चीज पड़ जाए तो वो बिगाड़ के रख दे। परोसने वाले जो है वे भी बड़े निपुण होने चाहिए। अब स्त्रियों ने देखा कि देवता लोग भोजन कर रहे हैं तो बड़ी मीठी आवाज में गाली देने लगी, गाली गाने लगी। यह भी विवाह का एक नेंगचार है, मानी रूढ़िगत रिवाज है। हमारे गुजरात में तो फटाने बोलते हैं। हाँ, विवाह में गाली दे देने से आगे फिर गाली नहीं सुननी पड़ती, ऐसा मंगल हो जाता है, ऐसा मानते हैं सब लोग। विवाह में गाली मांगलिक है। जो लोग वस्तु को, क्रिया को और वचन को सच्चा मान करके संसार में फंसे हुए हैं, उन लोगों को इस बात का पता नहीं चलता। जो लोग वेद शास्त्र के रहस्य को जानते हैं, उनको पता है कि जगन्नाथ जी का जूठा खाने के साथ परमात्मा का क्या संबंध है। वे जानते हैं कि होली में गाली देने का परमात्मा के साथ क्या संबंध है। माने कोई भी क्रिया और कोई भी वस्तु और कोई भी शब्द, उसमें जो गुण और दोष है वे अध्यारोपित है, माने ओरिजिनली नहीं है, आरोपित है। तो कहीं वे एक तरह से अच्छे होंगे तो कहीं उसके विपरीत भी अच्छे होंगे। यदि उनको अच्छा बुरा दोनों न बनाकर रखा जाए तो उनके अध्यारोपितपन का पता ही नहीं चलता है। इसलिए वेदांत की दृष्टि से यह आवश्यक है कि एक ही चीज एक जगह अच्छी हो, दूसरी जगह बुरी हो, और एक समय में अच्छी हो और दूसरे समय में बुरी हो, एक के लिए अच्छी हो और दूसरे व्यक्ति के लिए वही चीज बुरी हो। अगर इस ढंग से शास्त्र एक गम्य उनको न रखा जाए, वस्तुनिष्ठ बना दिया जाए, तो लोग धर्म का निर्णय साई सदा लोगों से करवावेंगे, वैदिक ब्राह्मणों से थोड़ा ही करवावेंगे। तब तो प्रयोगशाला में भेज देंगे कि इस वस्तु की परीक्षा कराओ कि इसमें क्या गुण दोष है। फिर वेद शास्त्र के अनुसार धर्म का निर्णय थोड़ा ही होगा। यह विज्ञान तो अभी न जाने कौन कौन सी खोज करेगा और कहाँ लेकर जाएगा, कहाँ लेकर जाकर पटकेगा। मीठे स्वर में गाली दे रही है, गा गा कर खूब व्यंग्य बोल रही है। कोई पूछती है कि शंकर जी की बहन किससे ब्याही है, इनकी बुआ किससे ब्याही है, ऐसे गाली में पूछते हैं। देखना तो इसमें गाली निकलेगी। शंकर जी की बहन का पता लगाओ, इनकी बुआ का पता लगाओ, तो गाली निकल आएगी। शंकर जी हंसते हैं, ब्रह्मा जी हंसते हैं, विष्णु भगवान भी हंसते हैं और बड़ी देर लगा लगा कर भोजन करते हैं। दिल को गुदगुदा दे उसे विनोद बोलते हैं। और विशेषण मोदनम विनोद, और बिना उदनम, बिना पानी के ही गिला कर दे, इसका नाम विनोद है। तो बड़ी शांति मिली, बड़ा भारी आनंद, बड़ा करोड़ मुंह से भी कोई उसका वर्णन नहीं कर सकता। सबका फिर मुंह धुलाया खाने के बाद। यह नहीं कि भोजन करा दिया और मुंह धुलाने का बंदोबस्त नहीं किया। जो खिलाने का बंदोबस्त करे उसे मुंह धुलाने का भी बंदोबस्त करना चाहिए। इसके बाद पान दिया गया। फिर जहाँ जिसका निवास था वहां लोग गए और अब आकर मुनियों ने हिमवंत को विवाह की लग्न सुनाई।
लग्न जो है ये बड़ा सूक्ष्म पदार्थ है। त्रुटे है सहस्त्र भागो यो लग्न काल से उच्चते। एक त्रुटि वो माप है, एक त्रुटि के 1000वें भाग को लग्न काल कहते हैं। त्रुटि माने कितना समय? सुई से कमल के पत्ते में छेद करने में जितना समय लगता है इसको त्रुटि बोलते हैं, और इसके 1000वें भाग को लग्न काल बोलते हैं। तो इसको समझाना बड़ा कठिन है। सबसे छोटी इकाई माने सबसे छोटा माप है ये समय का। अब मुनियों ने आकर सुनाने पर विवाह का समय देखकर देवता को बुलाया। बोली सकल सुर सादर लीन्हे सब ही जथोचित आस। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। बोली सकल सुर सादर लीन्हे सब ही जथोचित आसन दीन्हे। वेद वेद विधान संवारी सुबल सुमंगल गावहि नारी। सिंहासनु अति दिव्य सुहावा जाइन बरन बिरंची बनावा। बैठे शिव विप्रन सिरुनाई हृदय सुमेरि निज प्रभु रघुराई। बहुरी मुनि सन उमा बुलाई करि सिंगारु सखी लई आई। देखत रूप सकल सुर मोहे बरन छबै अस जग कबि कोहे। जगदम्बिका जानी भव भामा सुरन मुनहि मन कीन्ह प्रणाम। सुंदरता मर जाद भवानी जाय न कोटि बदन भवानी। जाय न कोटि बदन बखानी। कोटि बदन नहीं बने बरनत जग सननी शोभा महा। सकुच ही कहत श्रुति शेष सारद मंदमति तुलसी कहा। छवि खानी मातु भवानी गवनी मध्य मंडप शिव जहाँ। अवलोकि सकहि न सकुच पति पद कमल मनु मधुकर तहा। मुनि अनुशासन गणपति ही पूजे शंभु भवानी। ओ सुनि संशय करे जनि सुर अनादि जिय जानी। सियावर रामचंद्र की जय। अब तो बड़े आदर के साथ सब देवताओं को बुलाया गया और सबको यथा योग्य आसन दिया गया, और वेद विधान के अनुसार बड़ी सुंदर वेदी भी बनाई गई। नारियां सुमंगल सगुन गा रही है, माने सबकी समझ में आए ऐसे मंगल गान गा रही है। बड़ा सुंदर दिव्य सिंहासन बनाया गया जो स्वयं ब्रह्मा जी ने बनाया और जिसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तीनों लोक के स्वामी होने पर भी शंकर भगवान ने पहले ब्राह्मणों को सिर नमाया, सिर झुकाया और अपने हृदय में अपने प्रभु रघुराज रघुनंदन श्री रामचंद्र का वर्णन किया। फिर मुनियों ने उमा को बुलाया और श्रृंगार करके सखिया उनको ले आई। अब उनका रूप देखकर सबके सब देवता मोहित हो गए। उसका रूप वर्णन कर सके संसार में ऐसा कोई कवि है क्या? कोई नहीं है। फिर देवताओं ने कहा, इन्हीं सुंदरता क्यों देख रहे हो भाई, इनकी सुंदरता क्यों देख रहे हो भाई? ये तो जगदम्बा है, शंकर जी की पत्नी है, जगत जननी है। सो मन ही मन सब देवताओं ने उनको प्रणाम किया। यह गौरी सुंदरता की सीमा है, ये सौंदर्य की सीमा है, माने इनसे बढ़कर सुंदर और कोई नहीं है। कोटि मुख से भी यदि कोई इनका वर्णन करे, कोटि माने करोड़ मुख से भी इनका कोई वर्णन करे तो नहीं कर सकता है। यह जगत जननी की महान शोभा वेद शेष सारद भी संकोच करके करते हैं। यदि मंदमती तुलसी उसका क्या वर्णन करेगा? तुलसीदास जी कहते हैं, ये माता भवानी जो है यह तो छवि खानी है, माने दुनिया में जितनी छवि निकली है सब इन्हीं के खजाने में से निकली है। इन्हीं की जड़ी पड़ी सुंदरता, माने जैसे पानी की बूंद गिरती है ऊपर से और जितनी होती है इतनी सुंदरता सारी सृष्टि में दिखाई पड़ती है। जब ये मंडप में गई तो किसी के देख तो सके नहीं, संकोच मन में है। उनका तो मन मधुकर, उनका मन का भौरा वही है जहाँ पति पद कमल है, पति के चरण कमल है, वहां उनका मन लगा हुआ है। अब मुनियों ने आज्ञा दी, कोई भी मांगलिक कार्य होता है तो उसके प्रारंभ में गणपति जी की पूजा होती है। हे गणपति जी महाराज, तुम आकर विराजमान हो यहाँ। यह गणपति अनादि देवता है। यह देखो,
माघ शुक्लाष्टमी को भीष्म तर्पण करने का विधान है शास्त्रों में। तो विधान कब हुआ? जब भीष्म पितामह मर गए तब शास्त्र में यह बात लिखी गई कि इनको तर्पण दो। तो शास्त्र अनादि कैसे होगा? जब भीष्म जी पैदा नहीं हुए थे तब भी लोग अष्टमी के दिन माघ शुक्ला अष्टमी को भीष्म को तर्पण करते थे। किस भीष्म को? कि उसके पहले वाले भीष्म को। उसके भी पहले करते थे तो उसके पहले भी करते थे। यह धर्मशास्त्र में, वेद में जिसके लिए विधान होता है यह व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता है, वह तो उसके अनादि रूप को होता है। तो यह अभी तो पार्वती और शंकर का ब्याह हो रहा है, बाद में गणेश जी पैदा होंगे, बेटा बनेंगे। तो अब ब्याह में पूजा कैसी हुई? बोले उससे पहले जो गौरी और शंकर जी के बेटे थे उस गणपति की पूजा हुई। को सुनी संशय करे जनी सुर अनादि जिय जानी। कोई शंका इस बात से मत करो क्योंकि ये देवता सबके सब बना दी है, माने सारे काल में है, संपूर्ण काल में है। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनि न सो सब करवाई। कही गिरि सकुस कन्या पानी, भवहि समर्पी जानी भवानी। पानी ग्रहण जब कीन्ही महेश, हर्षे तब सकल सुरेश। वेद मंत्र मुनि बर उच्चरहि, जय 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 शंकर सुर करहि। बाजहि बाजन विविध विधाना, सुमन वृष्टि नभ भय विधि नाना। हर गिरिजा कर भयो विवाहु, सकल भुवन बरि रहा उचाहु। दासी दास तुरगरथ नागा, धेनु बसन मणि वस्तु विभाग। अन्न कनक भाजन भरि जाना, दाई जदिन्हन जाई बखाना। दाई जदियो बहु भाति पुनि कर जोरि, हिम भूधर कहो। कादेव पुरन काम शंकर, चरण पंकज गहि रहो। शिव कृपा सागर ससुर कर, संतोषु सब भांति ही कियो। पुनि गहे पद पाथोज मयन, प्रेम परिपूरन हियो। नाथ उगाम प्राण सम, गृह किंकरि करेहु। क्षमेहु सकल अपराध अब, होई प्रसन्न दर मरुलेहु। सियावर रामचंद्र की जय। अब विवाह और शिव जी का विवाह विदाई कल देखेंगे। हरि ओम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम 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 राजा राम राम राम। सीता राम